देखो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कुछ लोगों को ई कॉमर्स में सक्सेसफुल होने के लिए कई साल लग जाता है, पर कुछ लोग उनका पहला मंथ में ही इतना प्रोडक्ट सेल करते हैं कि मतलब वो एक राइट ट्रैक में आ जाता है सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का। तो इसको फिगर आउट करने के लिए ही मैंने एक चैलेंज लिया था, जहां पर मैंने कोशिश किया कोई एक प्रोडक्ट को अमेजोन का बेस्ट सेलर का नंबर 1 रैंक पे लाने का। और ये चैलेंज मैंने बेसिकली मेरे एक क्लाइंट का स्टोर में किया था, जो मेरे YouTube का सब्सक्राइबर भी रहे हैं कई साल से। तो इस चैलेंज को क्या मैं कर पाया या नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया और क्या स्ट्रैटेजीज मैंने इस्तेमाल किया है, वो डेफिनेटली आपके लिए आई ओपनर रहेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए। So first of all, you can tell me about yourself. So you are student, right? You can tell me about yourself, what you Yes, are sir. doing. Sir, my name is Rafali, and I just met you, sir, in 2021 regarding commerce, and I buy your course in 2021 or 22, maybe 15 of Feb. I didn't remember the year exactly, but simultaneously I got admission in 2021 also in BTech. So at that time, I'm watching your videos and constantly focusing and getting some knowledge. In the starting, I'm getting some knowledge from your videos and from some other platform videos about e-commerce. And that's how, so this year, 2024, from 22 of Jan, I started e-commerce by, again, rewatching your course. Your course I already buy in 2022, but I apply practically work I do from this year to 2022. देखो दोस्तों, मुझे इस चैलेंज एग्जीक्यूट करने से पहले प्रोडक्ट रिसर्च करना था, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना था, प्रोडक्ट के लिए सप्लायर ढूंढना था और उससे पहले अकाउंट रजिस्ट्रेशन भी करना था। क्योंकि मेरा यहाँ अप्रोच यही रहेगा कि हम सबसे पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रिलाय हो जाएंगे, जैसे कि अमेजोन। तो मेरा वीडियोस अगर आप देखते आ रहे हैं तो मेरा अप्रोच हमेशा ऐसा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्लाइंट कोई बड़ा सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर नहीं है। हाँ, हम अगर उनका सिर्फ एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, जैसे कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में शॉपिफाई को इस्तेमाल करके, तो कोई भी ऐसे ही नहीं आते हैं और हमको फेसबुक एड्स रन करना पड़ेगा। और आपको भी पता ही होगा, इस एरा में फेसबुक एड्स ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। तो इसीलिए हम अमेजोन से शुरुआत करेंगे, जहां पर मिलियंस ऑफ लोग सर्व करते हैं पर डे के लिए, और 50 to 70% ऑर्गेनिक सेल ही है। तो ऑफकोर्स अमेजोन में अकाउंट ओपन करने के लिए हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो हमारा क्लाइंट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कुछ इशू हुआ था, तो इसीलिए थोड़ा डिले हुआ। I think you had faced some GST issues, right? Initially. Yeah, initially I got some GST issues because I'm at the end I have a student, so father and mother doesn't have a lot of trust that how he is doing a high level talk, so they didn't appreciate me. So at that time I stuck with the electric bill or some other issues. I don't know whatever the exact issue. So after that what I think. Yeah, NOC, right. तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद हमने अमेजोन का सेलर अकाउंट ओपन किया। तो अब आता है बाई फार द इम्पॉर्टेंट स्टेप, वो है प्रोडक्ट रिसर्च। मुझे पता था अगर मुझे इस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो मुझे प्रोडक्ट रिसर्च सही तरीके से करना है। अगर मैं गलत प्रोडक्ट यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इस चैलेंज का क्लोज भी नहीं आ सकता हूँ। तो इसीलिए प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को फॉलो किया। तो आपको ऑब्वियसली पता है हाई डिमांड लो कॉम्पिटिशन, वो ऑब्वियस बात है, सभी को पता है। पर उसके अलावा भी मैंने एक्सटेंड मेथड को यूज़ किया और सेल्स वेलोसिटी। एक्सटेंड मेथड मतलब डेप्थ को देखना। देखो दोस्तों, हम जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं उसका मेन कीवर्ड में कई सारा पेजेस रहता है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। तो एक्सटेंड मेथड में क्या देखना है कि मैंने सेकंड और थर्ड पेज में भी देखा कि सेल्स डिसेंट होते रहना चाहिए, मतलब डेप्थ रहना चाहिए प्रोडक्ट में। ऑफ कोर्स फर्स्ट पेज से सेकंड पेज अगर हम कंपेयर करेंगे तो सेकंड पेज में थोड़ा कम सेल आता है फर्स्ट पेज से, और थर्ड पेज में सेकंड पेज से भी थोड़ा कम सेल्स आता है। पर मैंने ये ध्यान रखा प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त कि सेकंड और थर्ड पेज में भी एक डिसेंट सेल्स आते रहना चाहिए उस प्रोडक्ट में, मतलब डेप्थ रहना चाहिए डिमांड में उस प्रोडक्ट का। और मैंने ये भी देखा कि ना सिर्फ मेन कीवर्ड्स, क्योंकि यूजुअली हर प्रोडक्ट के लिए 2 to 3 मेन कीवर्ड्स रहता है, और उसके अलावा भी कई सारा कीवर्ड्स रहता है जहां पर हम रैंक कर सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी मैंने देखा। तो क्योंकि उन कीवर्ड्स में कभी कभी कंपटीशन नहीं रहता है और वहां पर भी डिसेंट सेल्स रहता है। ऑफ कोर्स उतना सेल्स नहीं रहता है जहां पर मेन कीवर्ड पे हो, पर उससे कम भी रहेगा तो भी एक डिसेंट सेल्स रहना चाहिए। वो चीज़ मैंने कंसिडर किया।
और सेल्स वेलोसिटी। तो मैंने ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया ताकि उसका सेल्स 10 to 12 हो पर डे के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होता है, अगर 12 से भी ज़्यादा होता है, सपोज 15 होता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको उस प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए उतना सेल्स अचीव करना होगा पर डे के लिए। वो एक प्रेशर बन जाता है हमको प्रोडक्ट रैंक करने के लिए। जब हम प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे ही नहीं ला सकते हैं तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है प्रोडक्ट को रैंक 1 पे लाना। तो क्योंकि अमेज़ॉन के एल्गोरिदम ऐसा वर्क होता है कि हमको हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाने के लिए फर्स्ट पेज में जो सेल्स वेलोसिटी है ना, उसको मैच करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट पेज में अराउंड एवरेज 300 सेल्स हो रहा है, ऑफकोर्स कुछ सेलर का 280 रहता है, कुछ सेलर का 300 रहता है, कुछ सेलर्स का 320 रहता है, पर ऑन एन एवरेज अगर 300 है, इसका मतलब 10 सेल्स पर डे। तो हमको भी 10 सेल्स एटलीस्ट 7 डेज तक अचीव करना होगा कंसिस्टेंटली, तब हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आएगा। अमेज़ॉन कंसिडर नहीं करते हैं कि आपके प्रोडक्ट कितने दिन से सेल हो रहा है, आपके प्रोडक्ट में कितना रिव्यूज है, क्या आपका ब्रांड है। तो अगेन ये एक एडवांटेज ही है बिगिनर्स को, पर ऐसा अमेज़ॉन के एल्गोरिदम वर्क होता है। तो इसीलिए मैंने सेल्स वेलोसिटी को भी ध्यान से कंसिडर किया प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त। तो मैंने प्रोडक्ट रिसर्च करके 2 प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया जो इस क्राइटेरिया को मैच हो रहा हो। फिर सप्लायर से बात करके उनसे पीआई लेकर, जो है परफॉर्मर इनवॉइस, हमने एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज किया। और दोस्तों, अगर आप भी बिगिनर है, आप ई कॉमर्स, अमेज़ॉन FBA बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैंने इस 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस से एक ई बुक लिखा है जो आपको बेनिफिशियल होने वाला है। उसको आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं मेरे एप्लीकेशन में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। तो जब हमने ये एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया तो मेरे क्लाइंट ने सप्लायर से उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया। क्योंकि उनके पास बजट कम था, उन्होंने 100 यूनिट्स ही ऑर्डर किया, और वैसे भी एक ट्रायल यूनिट्स ही था। आगे जाकर जब ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली सेल होने लगता है तो लार्जर क्वांटिटी में ऑर्डर करना है। बिजनेस में यूजुअली ऐसा ही होता है, मतलब फर्स्ट बैच में ही हम प्रॉफिट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हम फर्स्ट बैच को लॉन्च कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट असेट हो जाए। और वैसे भी फर्स्ट बैच ट्रायल यूनिट से हमको पता चलता है कि हमारा कस्टमर्स को क्या अच्छा लग रहा है। उस इन्फॉर्मेशन को लेकर हम बेहतरीन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और जो डिफ्रेंशिएशन होता है उस वक्त उसको हम लार्जर क्वांटिटी जैसे कि 1000-2000 यूनिट्स मंगवा सकते हैं सप्लायर से। तब हमको अच्छा मार्जिन भी मिलेगा, क्योंकि सप्लायर बहुत ही कम यूनिट प्राइस पे देंगे तब। तो उस तरह हम प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। तो हमारे क्लाइंट्स ने 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया सप्लायर से। तो अब सब कुछ रेडी था, पर मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम करना था। क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट को सिर्फ 30 डेज में नंबर 1 पे रैंक करना था, तो मुझे प्रोडक्ट का लिस्टिंग सही से बनाना था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कीवर्ड रिच बनाना था। क्योंकि अमेज़ॉन एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। 99% जो लोग आते हैं अमेज़ॉन पर, वो सर्च बार पे जाते हैं और उनका जो भी प्रोडक्ट है उसका कीवर्ड टाइप करके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो इसीलिए मैंने प्रोडक्ट का जितना भी मेन कीवर्ड्स है ना, उसको सर्च वॉल्यूम के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर पे पहले सेट किया, और उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल किया लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए। देखो दोस्तों, अमेज़ॉन का लिस्टिंग करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहता है। एक है प्रोडक्ट टाइटल, फिर बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, और 4th वन है इमेजेस। तो इन प्रोडक्ट टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन को हमको एज ए कीवर्ड रिच बनाना है, और सारा उस प्रोडक्ट का यूजर्स, एडवांटेजेस क्या है उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम भी इंक्लूड करना है, और इसी तरह किन के लिए वो प्रोडक्ट, मतलब मेन, वुमेन, या बच्चों के लिए है या अडल्ट्स के लिए है, तो वो सभी चीज़ डिटेल्स उनको मेंशन करना है। और एक स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पर जो यूज़ किया, मैं बेसिकली मेरे लिस्टिंग, प्रोडक्ट का लिस्टिंग के लिए भी यही स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। वो क्या है कि हमारा कॉम्पिटिटर्स को देखना। हम टूल्स जैसा हीलियम 10 इस्तेमाल कर सकते हैं रिवर्स ASIN करने के लिए। मतलब कॉम्पिटिटर्स जो कीवर्ड ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जो प्रूवन है, मतलब उनको बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहा है, वो कीवर्ड्स हमारे लिस्टिंग में हम यूज़ कर सकते हैं ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। और एक चीज़ क्या है कि कॉम्पिटिटर्स का रिव्यूज़ देख सकते हैं, मोस्टली नेगेटिव रिव्यूज़, जो एक एडवांटेज पॉइंट रहता है, जिसको हम हमारे बुलेट पॉइंट्स में हाईलाइट कर सकते हैं कि क्या उन प्रोडक्ट्स में नहीं है, हमारा प्रोडक्ट में है। ऑफ कोर्स वो प्रोवाइड भी करना है हमको, तो उसको हम अगर बुलेट पॉइंट्स में रखते हैं तो हमारा कन्वर्जन ज़्यादा रहता है। जब लोग क्लिक करते हैं और उनको लगता है कि ओके, यही रीज़न था मुझे ये प्रोडक्ट खरीदने का, और ये एक्चुअली इस प्रोडक्ट से मुझे मिल रहा है, तो वो कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को खरीदने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो उस तरह मैंने लिस्टिंग प्रिपेयर किया। और इमेजेस अगर मैं कहूँ तो सिंपल है, अमेज़ॉन एस्थेटिकली, मतलब एक बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए,
प्रोडक्ट का। और एक चीज़ मैं क्या फॉलो करता हूँ कि प्रोडक्ट का इन्फोग्राफिक रहना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट का सारा इन्फॉर्मेशन बेसिकली दिखना चाहिए, और मेन इमेज उसमें क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को जब वो ऑर्डर करते हैं, सारा प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स और ब्रांड नेम सब कुछ मेन इमेज पे ही दिखना चाहिए। और लाइफस्टाइल इमेज, मतलब कोई मॉडल उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए, तो उन सारा काम करने के लिए हमने थर्ड पार्टी सर्विस लिया प्रोडक्ट इमेजेस के लिए। तो अब हमारा लिस्टिंग रेडी हो चुका था और हमने शिपिंग प्लान भी क्रिएट किया, और हमारा क्लाइंट ने उनका प्रोडक्ट्स अमेजॉन FBA वेयर्स को भी सेंड किया। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग अभी लाइव हो चुका था। तो अब मुझे बेसिकली प्रोडक्ट को 30 डेज में रैंक 1 पे रैंक करना था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मुझे इस प्रोडक्ट को उसका मेन कीवर्ड का फर्स्ट पेज पे रैंक करना है तो कितना सेल्स पर डे अचीव करना है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को उसका फर्स्ट पेज पे रैंक करता हूँ तो ऑब्वियसली उसका BSR जो है, बेस्ट सेलर रैंक, तो वो भी डिक्रीज़ होगा। तो उस तरह मैं आसानी से उस प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकता हूं। तो मैंने सही तरीके से उसको कैलकुलेट किया, तो ऑन एन एवरेज मेन कीवर्ड के फर्स्ट पेज में अराउंड 280 सेल्स आ रहा था। इसका मतलब अगर हम 300 भी कंसिडर करते हैं तो मुझे 10 सेल्स कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 7 डेज तक अचीव करना था। तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता था। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले PPC से स्टार्ट किया, जो है पे पर क्लिक, और उसमें से मैंने ऑटोमेटिक कैंपेन को सेलेक्ट किया। तो ऑटोमेटिक कैंपेन में बेसिकली क्या होता है कि अमेज़ॉन खुद हमारे प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं और खुद एड्स रन करते हैं। हमको बस बिड और बजट मैनेज करना है। तो बिड से डिसाइड होता है कि हम किस पेज पे रैंक हो जाएंगे, क्योंकि कई सारा लोग बिड करते रहते हैं। और बजट मतलब डेली हम कितना स्पेंड करने के लिए रेडी है, वो हमको सेट करना होगा। बाकी जैसे मैंने पहले कहा, कीवर्ड्स अमेज़ॉन ही सेलेक्ट करते हैं। और ऑटोमेटिक कैंपेन से क्या होता है कि अमेज़ॉन अलग अलग जगह पर भी हमारा प्रोडक्ट का एड्स दिखाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर हुआ हो, और वैसे भी अमेज़ॉन पर भी अगर हम देखते हैं तो कई सारा सेक्शंस रहता है। जैसे कि कोई लिस्टिंग अगर आप ओपन करते हैं तो स्क्रॉल करते हैं, नीचे भी आपको एक स्पॉन्सर्ड एड्स का सेक्शन दिखता है, जहां पर भी हमारा प्रोडक्ट अमेज़ॉन पुश करते हैं एज एडवर्टाइजमेंट। तो इसीलिए मैंने पहले PPC जो ऑटोमेटिक कैंपेन से शुरुआत किया। तो इससे मैंने चेक किया, कुछ दिन के बाद ऑफकोर्स कुछ सेल्स तो हो रहा था हमें, पर ऐसा नहीं है कि वो जो टारगेट था हमारा, मतलब 10 सेल्स अचीव करना है, उसके आसपास भी नहीं थे। और उसका रीज़न भी मैंने ढूंढ निकाला एनालिटिक्स में। क्या है कि हमारा प्रोडक्ट का कन्वर्जन बहुत ही पुअर था। लोग प्रोडक्ट का लिस्टिंग क्लिक कर रहे थे पर ऐड टू कार्ट में डालकर परचेज नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का लिस्टिंग में कोई रिव्यूज़ नहीं था। ऑब्वियसली हमने रिव्यूज़ लेने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट किया था, जैसे कि हमने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रोच किया था रिव्यूज़ छोड़ने के लिए। तो अमेज़ॉन के गाइडलाइंस के हिसाब से क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट के लिए नया रिव्यूज़ आता है ना, उसके लिए एनीवेयर अराउंड 7 to 15 डेज लगता है उस रिव्यू को लिस्टिंग में अपीयर होने के लिए। तो ऑलमोस्ट 15 डेज हुआ हमारा इस चैलेंज का। तो प्रोडक्ट का रैंक छोड़ो, प्रोडक्ट सेकंड पेज तक भी रैंक नहीं हुआ था, और मुझे लगा कि शायद मैं इस चैलेंज को अचीव नहीं कर पाऊंगा। For the first 10 days, obviously, not much sales and Yeah, very less. yeah, and also we were selling it a product with a very good price only, but again reviews was not there, so that's why, and also ads was not there. Yes, sir. So select the next 20 days, July 1 to July 20. So this is 1 to 20. Yeah, this is the 20 day sale, Yeah, and yeah, yeah, same thing. Still, we were about to get sales, but again, advertisement did not optimized, reviews was not there, so you can select the next 30 days. And one more thing is advertisement. What we learned is, see, we cannot run advertisement without reviews, right? Yeah. Obviously, people click on it. yeah, right. And purchase it. So that is what we can learn. So obviously, it takes time to come appear the reviews also. So whatever strategy we use Yes, sir. to get the reviews, even the person leaving the review, it will take anywhere around 7 to 15 days maximum to appear review on our actual. Right, sir. फिर मैंने कुछ दिन के बाद हमारा लिस्टिंग को देखा तो रिव्यूज़ आ चुके थे। ऑलमोस्ट 20 डेज हमारा इस चैलेंज का हो चुका था और 7 रिव्यूज़ हमारा लिस्टिंग में आ चुका था। तो अब मैंने डिसाइड किया, तो अब हमारे पास ऑब्वियसली 10 डेज ही बचा था
इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। फिर भी मैंने एक ट्राई दिया, मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट किया। तो मैंने क्या किया कि अब रिव्यूज़ भी है लिस्टिंग में, मैंने सोचा कि और एक कैंपेन क्रिएट करें एडवर्टाइजमेंट का, और इस बार मैनुअल कैंपेन, क्योंकि मैनुअल कैंपेन में हम खुद कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने जो पहला कैंपेन रन किया था ऑटोमेटिंग कैंपेन, उसको मैंने ऑप्टिमाइज़ किया, उसमें से जो सर्च टर्म है उसको मैंने डाउनलोड किया, और उसमें मैंने बता किया कि कौन सा हमारा मोस्ट प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स है और कौन सा हमारा इररेलेवेंट और नॉन प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स है। तो मैंने उसको इस्तेमाल करके हमारा जो एग्जिस्टिंग कैंपेन है ऑटोमेटिक कैंपेन, उसको तो ऑप्टिमाइज़ किया ही, पर उसके साथ अगेन और एक मैनुअल कैंपेन क्रिएट किया हमारा प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स इस्तेमाल करके। तब हमारा लिस्टिंग में और डैशबोर्ड में चेंजेस देखने को मिला। अराउंड 15 सेल्स कंसिस्टेंटली डेली आने लगा, और क्योंकि हमने हमारा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स भी ऑप्टिमाइज किया था, तो एड स्पेंड भी ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो प्रॉफिट मार्जिन भी डिसेंट था, अराउंड 22% का। और हमें ऑब्वियसली पता था ये फर्स्ट बैच है और सेकंड थर्ड बैच में और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास सिर्फ 4 डेज बचा था, और हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी 28 नंबर पे रैंक हो चुका था इस 26 डेज में। तो मुझे लगा कि ऑलमोस्ट मैं राइट पाथ पे हूँ, शायद मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकता हूँ। फिर मैंने अगले दिन उठ के देखा और हमारा डैशबोर्ड में कंप्लीट 0 सेल्स था, और लिस्टिंग ओपन करके देखा और लिस्टिंग में करंटली अनअवेलेबल दिखा रहा था। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम ऑलरेडी उस वक्त आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे, क्योंकि हमारा क्लाइंट ने सिर्फ 100 यूनिट्स ही ऑर्डर किया था। और मैंने मेरे क्लाइंट से भी पूछा, और उन्होंने भी अगला बैच के लिए ऑर्डर किया था सप्लायर से, और वो आने के लिए 10 डेज और लगने वाला था। Last 15 days was crucial for me, and I got off the scene. Yes. So basically, from July 7, the sale was, actually our product got live, and we started, our basically challenge, because I was actually considering this as a 30-day challenge to bring the product in the first page, like rank 1 in DSR. So as you can Yeah. see, product also was ranked at 28. It came to 27, then 28, and that is when we went out of stock, right? Yes, right, sir. Right, sir. When I was out of stock at that time, it was at 27. तो इस तरह हमारा चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाया, पर फिर भी हम कई सारा चीज़ें इस चैलेंज से सीख सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमको रिकमेंडेड यूनिट्स ही ऑर्डर करना है। कई सारा लोग बिगिनर्स ऐसा नोशन में रहते हैं कि ओके, मैं थोड़ा कम यूनिट्स ऑर्डर करके देखता हूँ, फिर चलता है तो मैं और ज़्यादा मंगवाता हूँ। ऑफकोर्स एक ट्रायल यूनिट्स आप मंगवा सकते हैं, पर वो ट्रायल यूनिट्स ही भी आपको सही तरीके से कैलकुलेट करना है। जितना आपका एक्सपेक्टेड सेल्स है ना, उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको ये चीज़ भी कैलकुलेट करना है। अगर आपको बता करना है कि ओके प्रोडक्ट सही है, तो इसका मतलब आपको प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाना है, और फर्स्ट पेज पे लाने के लिए सेल्स वेलोसिटी मैच करना है। सेल्स वेलोसिटी मैच करने के लिए कुछ सेल्स तो आपको करना ही पड़ेगा, तो कुछ सेल्स करने के लिए आपके पास इनफ इन्वेंट्री भी रहना चाहिए। तो अगर वो इन्वेंट्री ही नहीं है तो आपके पास, तो अगेन आप आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके प्रोडक्ट सही है कि नहीं। तो इसीलिए आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आने तक कितना इन्वेंट्री होना चाहिए, उतना सही तरीके से आपको कैलकुलेट करके ऑर्डर करना होगा, तभी आपके प्रोडक्ट सही तरीके से आप एक असेट बना सकते हैं। और एक चीज़ क्या है कि फर्स्ट बैच ऑब्वियसली आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट बैच ऐसा रहता है कि आपको प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाके असेट बनाना होता है, ताकि आगे जाकर जब आप सेकंड और थर्ड बैच लार्जर क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं सप्लायर से, तब जाके आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। थर्ड मोर इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ इस चैलेंज से सीख सकते हैं कि आपको किसी भी हालत में एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन नहीं करना है बिना रिव्यूज़ का। तो जल्दी से जल्दी जब भी आपके प्रोडक्ट लाइव होता है, तो आपको रिव्यूज़ लेना है स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करके, और जब आपके प्रोडक्ट का लिस्टिंग में रिव्यू आ जाता है, तभी आपको एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करना है और कोशिश करना है आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाने का। क्योंकि अगर आप इस तरह नहीं करते हैं तो आपका कन्वर्जन बहुत ही पुअर आता है, और अमेजोन को लगता है कि ओके ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग जब क्लिक करते हैं और उनको दिखता है यू विल बी द फर्स्ट वन टू लीव द रिव्यू, तो वो ऑब्वियसली परचेस करने का मन नहीं करेंगे। तो इसीलिए रिव्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इनिशियल रिव्यूज़। तो उसके लिए कई सारा स्ट्रैटेजी है, और उसके लिए ही मैंने अलग वीडियोस बनाया है। Okay, sir. I was asking that after I started the ad from the 1st of July, but after 21, like after the sale, I got a spike. Why I not get a sale from first? First day Like, itself, right? So the thing yeah, is, first. very first, of course, we had less reviews also. And one more thing, after 20 days, we were running automatic campaign, right? What we did, we Yeah, yeah. downloaded that search term report, and we checked what all keywords are our, profitable keywords, and what all non-profitable keywords, due to which we are again ending.
non-profitable keywords, the irrelevant keywords and all, where Amazon shows our product, people click and again, they don't purchase, because of which we were spending. So that optimization we did in the back end. So we removed all the negative keywords or the non-profitable, irrelevant keywords, and using the profitable keywords, what we did, we again created a manual campaign. So because of that profitable keyword campaign, I think 40 keywords were there, right? You also Yes, sir, 40 keywords. That manual campaign, sir, that was very good. It just focusing on the 40 keywords. Yes. And obviously, we get a manual campaign by analyzing the data after downloading a report. Yes, Time. that was really Initially helpful. itself, we cannot guess which profitable or Yeah. which profitable or not keyword for our product. Even after doing research on Helium 10, Cerebro and all, but still, it is always better to run automatic campaign, because when we run automatic campaign, Amazon show our product in several other platforms also, like Instagram and all, where we can get Yeah, right. also in some other listing also. If we scroll the listing, sponsored products and all will show, right? If we want our product to be shown there, we have to obviously run automatic campaign. It will be not done with manual campaign. So after Right. automatic campaign, after downloading that search term report, once we analyze it, we will get our profitable keywords, which we can use to create manual campaign. That is what we actually basically did. And we also got results as expected. Yes, sir. So now onwards, if I restock the inventory, I have to again. Now I know that on what keyword the product is run. I'm getting a sale. So at that Right now, time, when you restock, you already know the data. You already have that. Yes, sir. So just make sure to rank that product. Just pop up the PPC, and once it is on the first page, and anyhow, you can gain that. You can make a profit out of it. Okay, sir. Thank you. तो ये रहा दोस्तों इस चैलेंज। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। और मैं और एक चैलेंज करने जा रहा हूँ, उसमें आप में से किसी एक सब्सक्राइबर को मैं रैंडमली सेलेक्ट करूंगा और आपको गाइड करूंगा कंप्लीट आपका ई कॉमर्स स्टोर सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए। तो उसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपल है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और उसी तरह कमेंट भी डालना है। और जिसका कमेंट बेहतरीन रहेगा तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। और उसी तरह अगर आप एक बिगिनर है तो मेरा ई बुक से आप सीख सकते हैं, और उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे एप्लीकेशन के थ्रू। और इस एरा में मतलब 2024 और आने वाले साल में किस तरह आप एक 7 फिगर ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, वो मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है इस वीडियो में। यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।